अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक-ठाक है, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो चलें जी, आज आपको देते हैं अंडे आलू की रेसिपी, जिसके लिए हमने डाला ऑयल पैन में और साथ में एक मीडियम साइज़ का प्याज और एक लहसुन अदरक की क्यूब जो ऑलरेडी मिक्स वाली होती है, वो हमने डाल दी। अब हम प्याज को करेंगे थोड़ा-सा ब्राउन और साथ ही में जो है हम अपने कटे हुए आलू जो है वो भी ऐड कर देंगे, ठीक है? और ऊपर से ढक्कन लगा के छोड़ दिया। अब ढक्कन उठाने के बाद जो है तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद हमारा प्याज भी हो गया ब्राउन और सॉफ्ट और इधर जो है हमारे आलू भी थोड़े से ब्राउन हो गए और सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अभी फुली सॉफ्ट नहीं हुए, लेकिन वो आगे चल के हो जाएँगे, ठीक है? फिर हमने की ये हीट को स्लो, हमने कहा ये ना जल ही ना जाए कहीं हैं, और फिर दोबारा से हमने मिक्स करना शुरू किया ताकि प्याज और जो आलू हैं वो आपस में अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं, ठीक है। तो इसको जो है हमने तकरीबन 2 मिनट तक इसको हमने घुमाया फिराया। फिर उसके बाद हम इसमें डाला एक टमाटर कटा हुआ, बारीक-बारीक टमाटर कटा हुआ, क्योंकि मोटे-मोटे जो हैं वो अच्छे नहीं लगते बीच में, और साथ में हमने डाली सब्ज़ मिर्च। अब आ जाती है मसालों की टर्न, जिसमें हमने हल्दी डाली, साथ में गरम मसाला डाला और जो है 1 चम्मच 1-1 चम्मच हमने ये दोनों चीज़ें डाली हैं, ठीक है। साथ में 1 चम्मच जो है करी पाउडर का डाल दिया और साथ में 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर का डाल दिया। सही हो गया। और अब जो है इसमें हम अब डालेंगे लाल मिर्च, ये भी मैंने तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच कह लें डाल दी है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमने डाली ऊपर से थोड़ी-सी कलवंजी, कलवंजी आपको पता ही है कि सुन्नत है और शिफ़ा है, ठीक है। ऐड करना है, फिर हमने उसमें नमक जो कि मैंने डेढ़ चम्मच तक डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। आँच फिर हमने की थोड़ी-सी तेज़, और जो है ये सारा मसाला जो है हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात कहती जाऊँ कि इस पिज़्ज़े पैन में जो है ना, आपको टेम्परेचर के साथ खुद ही एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको तेज़ करना है तो आप उसको तेज़ करें, जब आपको लगे कि वो ज़्यादा हीट अप हो गया, फिर आप उसको स्लो भी कर दें, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पे जो है सारा जो है मसाला और प्याज आलू जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो है अब इसमें ऐड करेंगे मेथी, ठीक है। मेथी हमने ऐड करके उसको अच्छे तरीके से हमने किया है क्रश और ऊपर से कर दिया स्प्रिंकल। अब ये भी हिलाना है, क्योंकि अगर वहीं पे छोड़ दिया तो मैं कहनी हूँ उत्थे ही दी ना इहदा गोला बन जाना है। ठीक है, तो गोला असी बनाना कोई नहीं, असी इनू करना है चंगे तरीके नाल जेहड़ा ना मुलायम। तो ठीक है, उहदे वास्ते फिर तुहानू इहदे विच इनू ना गुलमुल करना पैंदा है, ठीक है। ऊपर से हमने लगा दिया ढक्कन ताकि ये चीज़ें भी जो है थोड़ी-सी सेटल हो जाएँ। 2 से 3 मिनट बाद जब हमने ढक्कन उठाया तो मैं कहनी हाँ देख लो जी, धुएँ तुहाडे तक भी पहुँचे ने माशाअल्लाह हैं। ते हुण तुसी दसो कि खुशबूआं निकलियां होणियां ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह हैं। तो मैं कहनी हाँ कि सर्दियां विच ना अंडे आलू भी जेहड़े ना एक मस्ट ही हुंदे ने साडे विच। एक बड़ी सिंपल जी लेकिन बहुत मज़ेदार एक डिश हुंदी है, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਟੋਸਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਟੋਸਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟਦੇ ਜਾਓ ਅੰਡੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੇਡ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਪੀਜ਼ਾ ਪੈਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਅੰਡੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਚੋਖੇ ਹੀ ਅੰਡੇ ਪਾਈਏ ताकि ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ बने तो सही है। तो चले जी, ऐसे एक एक करके हमने डाले फिर पैन में अंडे, और मैं कहनी हाँ कि फिर मैं इतनी थक गई ना कि मैं क्या बस उन्हें था अंडे ही अंडे हो गए हैं। तो चलें, ये भी एक क्या कहते हैं एक टैलेंट होता है ना। लेकिन चलें, आप चाहें तो ये सारे जो है ना एग्स एक ही बोल में डाल के तो एक ही दफ़ा इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें जी, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा दूं कि
बंदा मैं बड़ा मेहनतियाँ हैं। सही हो गया। तो चलें जी, अब मैंने कहा बाकी के जो अंडे रह गए हैं उनको हम वर्कटॉप पे मार के तो उनको खोलते हैं, क्योंकि हुन जो है ना मेरा बीपी हो गया सी हाई। अब ये देखें माशाल्लाह 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 दम देने के बाद कितनी खूबसूरती से जो है वो पैन के अंदर अंडों की बुलबुलें आ गए हैं। तो अब हल्के-हल्के हाथों से हम इसको घुमाएँगे। अब मैं आपको बताऊँ, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैं इनको जो है ना मैश करूँ। लेकिन चलें देखते हैं कि क्या हालात होते हैं। लेकिन अभी भी जो है हम आगे इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक जो है ना अभी पकने देंगे, क्योंकि अभी अंडों के अंदर जो है ना सही तरह से मज़बूती नहीं आई। ठीक हो गया जी। तो चलें जी, अभी ऐसे हमने करने के बाद 2 से 3 मिनट हमने अपने दिल पे रखा हाथ और हमने कहा कि चलें जी अब इसको करते हैं मिक्स। मैं कहती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, देख के आपकी तबीयत इतनी खुश होती है, लेकिन फिर वो आप कहते हैं कि अब ये खाएँगे कैसे, है ना? तो आप मजबूरन जो आपको उसका ना डिज़ाइन ख़राब करना पड़ता है, तो वो मैंने कर दिया। लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये भी है कि अम ज़रूरी था। ठीक है ना? तो चलें अच्छे तरीके से हमने जो है ना सारा जो है अंडों का मिक्सचर और प्याज़, आलूओं का, मसालों का सारा किया है मिक्स। और जो है जितने भी मोटे-मोटे पीस थे उनको भी हमने चम्मच के साथ जो है स्पैचुला के साथ जो है इस तरह छोटे-छोटे पीस कर दिए। ठीक है? तो ये देखें इस तरह आप चम्मच को यूज़ कर सकते हैं स्पैचुला को, और साथ में उसको और मज़ीद जो है मैश कर सकते हैं। तो चलें नॉट बैड, इस तरह भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन चलें वो एक डिफ़रेंट स्टाइल आ गया था, है ना? तो चलें कोई बात नहीं। साइडें हमने इसकी की फिर अच्छे तरीके से साफ़, और हमने जो है ऊपर लगाया फिर से ढक्कन और टेम्परेचर कर दिया स्लो। हमने कहा कि चलें उसमें मज़ीद थोड़ी-सी पकाव आ जाए हैं। फिर हमने उठाया ढक्कन और देखा तो हमने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह वाह व्हाट इज़ दिस, हैं? तो व्हाट इज़ दिस ने हमें बताया अपनी खुशबू से भी और अपनी लुक से भी कि इट इज़ वेरी नाइस माशाल्लाह माशाल्लाह, हैं? तो जैसे मैंने कहा कि आप इसको रोटी के साथ खाएँ या आप अगले दिन जो है इसको नाश्ते में खाएँ, टोस्टीज़ बना के खाएँ या बेशक साइड पे रख के टोस्ट के खाएँ। कि मैं कहती हूँ जिस तरह भी खाएँ ना आपको बहुत अच्छा जायका आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों की एक ये फ़ेवरेट डिश होती है, लेकिन हम भी जो है बड़े भी बहुत मज़े से इसको एन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा और क्विक सा तरीका अंडे आलू बनाने का। आप चाहें तो ऊपर धनिया भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या स्प्रिंग अनियंस भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।